अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का। इसको ये कहते हैं कि ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिस तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, जिस तरह वेस्पर थ्योरी पढ़ा था, उस तरह ये एक और थ्योरी है। तो पिछली तो हमने पढ़ ली में, अब हम ये वाली डिस्कस करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या डिटेल्स हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं या किस तरह से उनकी बॉन्डिंग होती है। 3-4 एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं हाइड्रोजन, एक कर लेते हैं हीलियम, एक कर लेते हैं ऑक्सीजन और एक कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैम ने नहीं कराया, लेकिन हम एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हम अगर देखें तो उन्होंने कहा कि आप कहो कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 का और दूसरे वाले का भी 1s1 है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, ठीक है। इन दोनों ने वही चीज़ की, ओवरलैपिंग की दो तरह से, एक डिस्ट्रक्टिव तरीके से और एक कंस्ट्रक्टिव। जब डिस्ट्रक्टिव की ना, जो डिस्ट्रक्टिव होता है ना उसकी एनर्जी हायर होती है और जो कंस्ट्रक्टिव होता है ना उसकी एनर्जी लोअर होती है, सही है। तो होगा क्या कि यहाँ पे भी एक बन गया ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल बन गया, यानी ये दो अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स बन गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से शो किया हुआ था कि ये है 1s ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये वाला 1s स्टेरिक बना दिया, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो उन्होंने कहा कि जब ये आपस में मिलते हैं ना तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएगा और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, H2 बनाना चाहिए उन्हें, सही है। और एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं। होगा क्या, फिलिंग किस तरह से होगी, लोअर एनर्जी वाले में पहले सारे भरेंगे, फिर अगर और बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई बचा नहीं, इसलिए एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है। तो अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि अगर मैंने कहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या वो एक बॉन्ड से कंबाइन हो रहे हैं, क्या वो 2 बॉन्ड से, 3 बॉन्ड से, 4 बॉन्ड से, या कोई बॉन्ड से भी कंबाइन नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर हम इसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, कोई भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है 1 बॉन्ड होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है। तो ये करेक्ट हो गया। अब हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम में कितने होते हैं, हीलियम में होता है 4 और 2, यानी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने कहा कि एक हीलियम ये है, एक हीलियम ये है, सही है। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 1s2, सही है। अब होगा क्या, इसमें भी एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बन जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल आ गया लोअर एनर्जी पे। फिर मैं इसे बना देती हूँ, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया 1s का और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1s का। अब 4 है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, सही है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, यानी अगर 2 हीलियम मिलेंगे तो कितने बॉन्ड्स बीच में बनेंगे। तो मैंने लिखा बॉन्ड ऑर्डर बी हो लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 2 इसमें माइनस 2 इसमें, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हीलियम और हीलियम नहीं मिल सकते, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, 0 बॉन्ड ऑर्डर है। ईजी हो गया। अब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। इसमें तो 1s है ना सिर्फ। अब हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ब्लैंक पेज बनाते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है, उसमें होते हैं 16 और 8, ठीक है। इसका मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम कन्फिग्रेशन जल्दी से लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10। गलत हो गया, ये 4। अब पूरे हो गए, यानी कि 1s2 2s2 और 2p4। तो 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसका मतलब है ये तो हम नहीं बात करते इसकी, क्योंकि ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। मैंने कहा कि नीचे से शुरू करती हूँ, क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से कम होगी ना, तो 2s वाला ये है, सही है। ऑक्सीजन का 2s, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ऑक्सीजन दूसरा जो ऑक्सीजन आया उसके 2s 2 ये आ गए। इन दोनों ने बनाया एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाला और एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाला। क्या हुआ, 1 2 3 4। बात समझ आ रही है ना, कि यानी कि यहाँ पे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है
2s का, और ये एंटी बॉन्डिंग है। और हमने क्यों नहीं बनाया 1s का, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 2 वाले 4 5 6 ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके। हमें पता है कि ऑक्सीजन के 6 वैलेंस होते हैं, हम जब बनाते हैं तो हम 2 लोन पेयर और 2 अनबॉन्डेड बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से कर रहे हैं कि ये हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर हम आगे 2p पे। 2p में क्या है, 2p4 का मतलब है, हम इसको एक्सपैंड करते हैं, 2px बनाते हैं, 2py बनाते हैं और 2pz बनाते हैं। तो 2px में क्या है, 4 है ना, एक आ गया 2px में, 2py में, 2pz में, और एक बचा तो वो इसके साथ आ गया, सही है। तो ये आपके 4 इस तरह से आएंगे, फिलिंग होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप इस तरह से बताएं कि ये एक ऑक्सीजन का है 2px, उसने बनाया यहाँ पे यूँ, ठीक है। और जो 2py और 2pz है ना, उसने बनाया थोड़ा हायर, सॉरी थोड़ा मैसी हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 2p पूरा बनाए ना, तो ये 2px का आता है, क्योंकि 2px की 2py और 2pz से कम है ना, हम 2 इसे कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, और ये 1 है, सही है। ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, सही है। अब हमारे पास ये आ गया 2py 2pz 2py 2pz, और ये वाले सारे हैं बॉन्डिंग और ये वाले सारे हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब होगा क्या, 2px में कितने होते हैं, 2, 2px में होते हैं 2, 2py और 2pz भी साथ ही बना लेते हैं, 2py और 2pz, यूँ और यूँ, 2py और pz से py pz। अब हमने फिलिंग करनी शुरू की, इधर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। हमने क्या किया, लोअर एनर्जी से स्टार्ट किया और हुन्स रूल को ओबे किया, हुन्स रूल को अप्लाई किया, जिसमें वो क्या कहता है कि हमेशा इसका ऑपोजिट स्पिन होगा, और तब तक आप फिल करते रहेंगे जब तक उसी एनर्जी लेवल में, जैसे 2py और 2pz था ना, तो मैंने यूँ क्यों नहीं किया कि पहले इसमें दोनों भर दूँ फिर दोनों इसमें भर दूँ, नहीं। जब अगर 2 एक ही एनर्जी के होंगे तो पहले इसमें एक जाएगा, फिर इसमें एक जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। इस तरह से मैंने इसकी बॉन्डिंग कर ली। फिर मैंने कहा कि अगर इसमें बॉन्डिंग में कितने हैं टोटल, अब हम सारे बॉन्डिंग वाले गिन लेते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्डिंग वाले हो गए 8। अब एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग के हो गए 4। अब मैंने इसका किया बॉन्ड ऑर्डर निकला 8 - 4/2 = 4/2 = 2। इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट है।